हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो 10th अगस्त को 11:45 से लेकर 12:45 जो कि है सेकंड शिफ्ट, तब मेरा एग्ज़ाम था एसएससी सीएचएसएल का। एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं मैं आपको वीडियो के बीच में बोल दूँगी वो, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है एकदम पहले बोलने की। सो एग्ज़ाम में पहले पहले जैसे आता है, अगर कोई ऐसा है कि मेरे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट देगा, उसके लिए है कि फ़र्स्ट आता है इंग्लिश, उसके बाद आता है रीजनिंग, उसके बाद आता है आपका मैथ्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद आता है एकदम लास्ट में आता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो भी बोलो आप। एंड आप वो स्विच कर सकते हो सेक्शन, मतलब आप जैसे आप पहले इंग्लिश है, आप इंग्लिश का कुछ करके उसके बाद जा सकते हो जीके में या इंग्लिश में या कुछ भी आपका जो मन करेगा। एंड बात आता है मेरा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मेरे को देखने को मिले थे। पहले किससे स्टार्ट करूँ? पहले इंग्लिश से आए थे टेंसेस। हाँ, मेरा जो कमज़ोरी है वो है वोकेबलरी इजी था अकॉर्डिंग टू मी। मतलब वर्ड्स ऐसे हैं कि आप पहचान सकते हो, वैसा वाला था। ठीक है। मेरे को फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहता है ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा एक या दो मेरे को लगा। एक जो मेरे को ये नहीं पता है, जो मेरे को याद है और मैं करके आई हूँ, बट आई एम इन लाइक मे बी रॉन्ग और मे बी राइट, वो है ऐसा एक जो भी फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में बोला गया था। एंड ये फोर्थ या थर्ड ब्लैंक होगा, उसमें ये था कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट डैश मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। एंड ऑप्शंस थे, एंड ऐसा भी हो सकता था, मेरे को थोड़ा ये है भी है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट हैज़ डैश मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। एंड और कुछ बाद में था। ऑप्शंस मैं बोल रही हूँ। इसका था एस्टिमेटेड था, फिर जो मैं करके आई हूँ, मतलब एस्टिमेटेड था और मेरे को याद नहीं है अभी। हाँ, एस्टिमेटेड मेरे को याद है कि शायद मैंने यही आंसर करके आई हूँ। तो मेरे को वो थोड़ा वो लगा कि वैसा कोई ऑप्शन ही मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ सही जाएगा। मतलब मैं ढूंढूंगी नेट में अगर कहीं पे मिले वो लाइन मेरे को। जो भी है मेरे को इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी लगा, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई वाज लाइक, एंड मैं मॉक एक ठो मॉक दी थी दैट, मतलब वो एनवायरनमेंट देखने के लिए कैसा क्या होता है, इसलिए मैंने बस एक मॉक दिया था। एंड जो मेरा टाइम लगा इंग्लिश में वो है 16 मिनट्स। ठीक है। एंड 16 मिनट्स बहुत कम नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड इट टू बी मोर लेस, क्योंकि मैं घर पे जब कर रही थी जल्दी हो रहा था। जो भी है, पर वहाँ पे जाके मैं थोड़ी स्लो हो गई, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं डबल करेक्ट मतलब बार बार चेक कर रही हूँ कि क्या ये सही, मत टेंस आए हैं, ऑब्वियसली आएंगे। टेंसेस में था वॉइस चेंज, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से मेरे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। और एक इजी था, बट दो थोड़ा हार्ड था। वी शुड विन वी होप्ड दैट मैं ऑप्शन बोल रही हूँ आपको। तो वो ऑप्शन पैसिव वॉइस करके बोल रही हूँ। ऑप्शन जो मैंने सही किया, मतलब मैंने जो किया है वो है वी होप दैट वी शुड बी वी शुड विन टुडे टुमारो, ऐसा कुछ था। वी शुड विन टुमारो ऐसा था। एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे। हाँ, क्वेश्चन सही था। वोकाबुलरी भी जैसे आता है 4-5 आया था। एंड वोकाबुलरी मेरे को इट वाज वेरी इजी। एंड जो मेरा और एक वीकनेस पॉइंट है वो है नो एरर। वो होता है ना एरर स्पॉटिंग, और उसमें लिखा रहता है नो एरर। वो मेरे को सबके वैसा ऑप्शंस में रहता है नो एरर, वो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यू नेवर नो कि शायद,
क्योंकि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि शायद नो एरर होगा या एरर होगा। कभी कभी एरर नहीं भी होता है, मैं नो एरर में कर देती हूँ, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करती थी। तो एक भी क्वेश्चन में नो एरर वाला क्वेश्चन नहीं था, सब में एरर्स थे। तो एंड मेरे को तो लगा मैंने एरर सही से स्पॉट किया है। तो मेरे लिए इंग्लिश जो था, मैं इजी बोलूँगी, नॉट मॉडरेट बोलूँगी, मैं इजी बोलूँगी। चलो इजी टू मॉडरेट ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा हार्ड था। हार्ड नहीं, मतलब ट्रिकी था। जो एस्टिमेटेड वाला जो मैं बोली, फिलिंग द ब्लैंक्स, मेरे को उसी में बस डाउट था, बाकी सब सही था। ओके, फिर आते हैं रीजनिंग। ओके, रीजनिंग में फिगर था, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हार्ड थे, मेरे से नहीं बना। 2 आई गेस, शायद 3 4 ठो थे क्वेश्चंस, एंड मेरे से नहीं बना। कुछ कुछ इजी थे, बहुत इजी थे। एक CNN या CCN ऐसा कुछ ऑप्शन था, बहुत इजी भी थे। एंड कुछ था कि क्या है, मतलब होता है ना ये, जैसे एक दिया था CF सम नंबर, दिस सम नंबर, तो मैं उसका एडिशन कर रही हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रही हूँ, मेरे को कहीं से वो नंबर नहीं आ रहा, मतलब आ रहे हैं। तो वैसे करके थे कि जैसे CF दे दिया और एक नंबर दे दिया, फिर मान लीजिए कुछ BC, ये नहीं था, मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, लाइक BC और एक नंबर, तो ऐसे 3 नंबर्स दिए गए थे। एंड फिर ऑप्शंस में को आपको बोलना है कि ऑब्वियसली जो वैसे सिमिलर जो भी होगा वैसा। डिकोडिंग का क्वेश्चंस था, फिगर मतलब हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द फिगर, उसका एक क्वेश्चन था। और सीरीज़, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, जैसे नहीं होता है कि 108 डैश सम नंबर, बहुत बड़ा वाला नंबर, लाइक फर्स्ट नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वैसा रहता है कि 4 ऑप्शन दिया है आपको क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस है। एंड इन 4 ऑप्शंस में से कोई, मतलब तीनों सिमिलर है, एक ऑड होगा, सो ऑड वन आउट आउट वाला, वैसा आपका 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं क्या, मेरे को पता नहीं, न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक दूसरा वाला बोलते हैं। और एक है जो मैंने किया है, मेरे को लगता है मैं सही की हूँ, वो है अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, लाइक WL-M, फिर WWL-MN, ऐसे ऐसे करके रहेगा। तो वो मेरे से थोड़ा बहुत बन गया, आई डोंट नो सही की गलत है, पर आई गेस सही है। मैं बहुत कन्फ्यूजन में रहती हूँ ये वाला चीज़ को लेके, पर एक दिन पहले मेरे एक दोस्त ने ये समझाया था मेरे को, तो आई होप मैं सही की हूँ। तो वो एक था, कोडिंग डिकोडिंग से हो गया, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ शायद इसी को बोलते जो मैंने बोला। फिगर सीरीज़ था, फिगर सीरीज़ मेरे को थोड़ा टफ़ लगा। फिगर सीरीज़ था, फिगर सीरीज़ टफ़ आते हैं। फिगर सीरीज़ था, मिरर इमेजिंग ईजी था, ईजी था, 5E ये सब था। और एक मिरर इमेजिंग में आपका वो बोलते हैं क्या, एरो, एरो, ये एरो वाला तो बहुत इजी था, कोई भी देख के कर देगा। फिर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट नहीं थे, वो होता है ना P+Q मीन्स P इज़ द वाइफ ऑफ Q, वैसे करके रिलेशंस दिए थे। फिर एक लिखा कि W+Q × Z × V, वैसे करके, और ऊपर आपका प्लस माइनस देखो करना पड़ेगा, वैसा 2 क्वेश्चंस आए थे। वैसा अगर क्वेश्चन कर देना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको मिलाना पड़ता है, अरे ये वाइफ प्लस मतलब वाइफ, तो मेरे को टाइम लगता है, मेरे को नहीं पता, अभी मैं एकदम नई हूँ इस चीज़ में, तो आई डोंट नो मच। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है। सो फॉर्मेट यही था। फर्स्ट बात तो मेरे को अच्छे से याद है कि एक दिन है, एक दिन से 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो उस दिन से 180 डेज बाद कौन सा डे आएगा, ठीक है। एंड हाँ, मेरा आंसर वेडनेसडे आया था, शायद वेडनेसडे ना हो। एंड आई गेस 180 डेज ही था, ऐसा कुछ दिया गया था। 7 से जो डिविजिबल नहीं है, ऐसा कुछ था, क्योंकि उसके बाद 7 × समथिंग +3 करना पड़ा मेरे को, तो देखा जाएगा। वो एक तो है पजल, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म क्या होता है, अच्छा दिस इज टू दिस, सिलोलिज्म आई गेस वो होता है कि
डैश इज टू मतलब पेन इज टू ऑथर इज इक्वल टू हैमर इज टू कारपेंटर, सॉरी वैसा काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इज टू वाला प्रोफेशन या वैसा कुछ। नहीं 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 आया था। अच्छा साइंस वगैरह, अच्छा वो तो जनरल नॉलेज पार्ट है ना, सॉरी सॉरी। ये गया आपका रीजनिंग और नोटेबल रीजनिंग, मैंने सब देखा था अच्छे से नहीं। रीजनिंग में मैंने जो क्वाड्रिलेटरल गुणना गिनना वाला था ना, फिगर सीरीज फिगर का, वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा। मेरे को टाइम तो बहुत, सब चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जीके से, जीके के बारे में बोलने से पहले मैं आपको टाइम का बता दूंगी कि कितने अटेम्प्ट्स मैंने किए थे। ओके, अब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मेरे को ज़्यादा लगा, एक ट्रापेजियम से क्वेश्चन था, सर्कल से दो क्वेश्चंस थे, सर्कल से जो दो जो क्वेश्चंस थे ना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, एकदम सेम। अब मैं बोल रही हूँ आपको, एक कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल है, पहले तो एक सर्कल है, फिर एक कॉर्ड है, और बीच में डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका लेंथ पता है हमको, और कॉर्ड का लेंथ पता है। अब ये कॉर्ड से डायमीटर का डिस्टेंस, ये एक क्वेश्चन गया। दूसरा, दूसरा आई गेस, हाँ दूसरा दे दिया था, कॉर्ड का लेंथ दे दिया था और डिस्टेंस का लेंथ दे दिया था, और हमको निकलना था कि सर्कल का रेडियस कितना है। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चंस थे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के सेम फंडा। सर्कल इजी था, ट्रेपीजियम मैं पढ़ के नहीं गई थी, तो ट्रेपीजियम का सरफेस एरिया लेके कुछ क्वेश्चन था, बस मैं ऐवे ही देखी उसको क्वेश्चन को। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चंस थे, डीआई दो, दो से तीन डीआई थे, दो डीआई तो था ही था, नहीं तीन डीआई था, तीन डीआई था। परसेंटेज से क्वेश्चंस थे, मेरे को जितना याद है दो क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, एस आई सी आई से क्वेश्चन, एस आई से एस आई बोल रही हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से था क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक ही क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। एंड मोस्टली वो क्वेश्चन नहीं होता है कि इतना इतना शेयर कितना होगा एक एक जन का, मतलब क्या बोलते, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, वो दो ठो था, ठीक है। एप्टीट्यूड का मैं ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं बोल पाऊँगी, नहीं मैं क्वेश्चन सारा देख के आई हूँ। एवरेज, हाँ एवरेज का मैं करके आई हूँ, एवरेज का दो क्वेश्चंस था, एंड विद गॉड्स ग्रेस एकदम एक के बाद एक मेरा आया था वो दो क्वेश्चंस, तो एवरेज थोड़ा सही जा रहा है मेरा। तो एवरेज था, इजी था, इजी था एवरेज, मेरे को आया मतलब इजी था। और जो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, मतलब मैं क्वेश्चन सारा देख के आई हूँ, कि मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि एक पॉइंट पे था कि अभी मेरे को समझ में आ गया ब्रो, नहीं होने वाला, ठीक है। एंड जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैं एकदम लास्ट में अटेम्प्ट की थी, ठीक है, इसका, क्योंकि मेरे को पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मेरे को बहुत टाइम लगता है ये करने में, क्वेश्चन समझने में, करने में, तो मैं लास्ट में की थी, तो मैं इसका शायद 4 या 5 ही कर पाई हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने देखा नहीं है कितना की हूँ मैं, एक का भी मैंने देखा नहीं है वैसे करके, क्योंकि आई वॉज मोर फोकसिंग ऑन तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 4 5 किया है, फिर मेरे को लगा कि नहीं अभी तो मैं 1 मिनट बचा था, तब मेरे को समझ में आ गया अभी तो मैं स्किप करते करते जाऊँगी, कोई अगर मेरे को ईजी टॉपिक मिलेगा सम वैसा तभी मैं करूँगी, नहीं तो मैं स्किप ही करते करते सारा क्वेश्चन अच्छे से देखूँगी। तो हाँ इसलिए मैं स्किप करते करते जा रही थी। एंड हाँ यही था। And मैं अटेम्प्ट की हूँ 44, ऑल टोटल 44 मैंने अटेम्प्ट किया है, आई नो बहुत ही कम। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। उसमें से आया था एक कि मीराबाई चानू 49 kg, और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हुआ था उसमें उनको कौन सा मेडल मिला था। फिर एक सिंगर, एक डांसर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइक 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमिक्स से, एंड आई डोंट हैव एनी
आइडिया अबाउट इट, मच मोर आइडिया। जितना मैं पढ़ के गई थी उसमें से मेरे को कुछ वैसा आया नहीं, और मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, बस एक टॉपिक पढ़ा था, उससे तो कुछ नहीं आया। ठीक है। और आर्टिकल मैंने बोला ना, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और एक मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, लाइक समथिंग इज़ लॉन्च, ये एक लॉन्च हुआ है, एंड ये कौन से मिनिस्ट्री से है। ठीक है, आप ऑप्शन देख के आपको लगेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। और आया था डांस, छाऊ डांस कहाँ पे होता है। अगर आपको पता है कि छाऊ डांस वेस्ट बंगाल में होता है, इट्स गुड न्यूज़, बट इट्स पार्शियली गुड न्यूज़। मतलब अगर आप ऐसे इतना जानते हो, जैसे मैं जानती थी कि हाँ छाऊ नाच तो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल होगा तो मैं दे दूँगी, पर ऑप्शन था वेस्ट बंगाल, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे थे कि वेस्ट बंगाल एंड बिहार, एंड वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग, उसमें बहुत हार्ड करता है अभी, तो वो कंफ्यूजिंग था। देखिए जीके का मेरे को आइडिया है ही नहीं, और मैंने उसको बहुत ही तेज़ी से स्किप किया था, तो मेरे हिसाब से जीके मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और कुछ ओके, जो मैंने किया, मैं जो करके आई वो भी मैं बोल रही, रुकिए। मैंने किया जो इम्पोर्टेंट था, मैं एकदम लास्ट वन में पढ़ी थी, पर मेरे से मतलब उससे कॉमन नहीं आया, वो है 2011 का इंडेक्स। मेरे वाले में क्वेश्चन आया था कि नंबर कुछ नंबर ही था या परसेंटेज था, परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ रूरल एरिया और रूरल पॉपुलेशन का रूरल पॉपुलेशन कितना परसेंट है अकॉर्डिंग टू 2011 इंडेक्स, वो आया था मेरा। बस यही, इतना तक। और साइंस, अच्छा हाँ, साइंस से क्वेश्चन आया था। Wait a minute, I attempted it also. I should answer it. Okay, which one of the following are the organelles? Is the organelle जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, डिवाइड या अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन था। एंड ऑप्शंस तो वो याद है मेरे को, ऑप्शंस में से थे गोल्गी बॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, और हिस्ट्री से मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी से याद तो नहीं आ रहा मेरे को ऐसा, ज्योग्राफी से हाँ याद आ गया, ज्योग्राफी से था कोई एक, अच्छा एक लोकेशन दे दिया था, एंड इस लोकेशन से कौन सी नदी का कौन सा नदी ओरिजिनेट होता है। मेरे को एक ही ऑप्शन याद है, वो है गोदावरी। तो ऐसा था, मतलब मैं ऑप्शन बोली, और हाँ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, रिवर से क्वेश्चन था। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखिए कुछ यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मैंने मतलब बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट टॉपिक्स, मैं तो प्रीवियस ईयर थोड़ा देख के गई थी, तो मैं यहाँ पे टॉपिक ईडियम, इंग्लिश का मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश का ईडियम से आया था। हाँ, ईडियम से एक आया था, एंड हाँ वो एक लाइन के मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ था कि एनोइंग बॉय, एक लड़का है वो एनॉय करता है बहुत, तो एनोइंग जो करता है वो लड़का, तो उसका ईडियम फॉर्म वो एक था, अपनी टीचर को एनॉय करता है, तो एनोइंग वाले में डैश था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वैसा कुछ था नहीं, एक्टिव पैसिव था, प्लस क्लोज टेस्ट जो भी ये है, तो मेरे को पता नहीं वो क्या है, पर मेरे को जितना जितना पता है मैंने आपको बोल दिया, ईडियम वाला आई मिस्ड, आई एम सॉरी। एंटोनिम सिनोनिम, क्लोज टेस्ट अभी मैं देख ही लेती हूँ क्या, नहीं ठीक है, हाँ आया ही होगा, मतलब क्लोज टेस्ट भी। रीडिंग का एंटोनिम सिनोनिम, हाँ तो वही तो मैं बोली, वोकैबुलरी एंटोनिम सिनोनिम जो है वहाँ से आया था, एंड ईजी था एंटोनिम सिनोनिम। एंड अब ना अच्छे से देखना कि एंटोनिम बोला कि सिनोनिम होना, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड कि अच्छा ये तो मेरा मतलब पहचाना वर्ड्स है, तो वो देख के मैं थोड़ा वो हो गई
अब बोलते थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मैंने गलत नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को आदत है, मतलब मैंने आदत बनाया कि मुझे पता है कि मैं गलत लिखती हूँ। अच्छा, क्लोजेस्ट वो होता है, अच्छा वो जो मैंने बोला ना आपको कि फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें ऑप्शन रेन फॉरेस्ट वाला, शायद मैंने सबसे पहले वही बोला होगा। तो वो वाला क्लोज टेस्ट ही है, अभी मैंने देखा, आई डिडंट नो दैट। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सारा वो देख लेती हूँ अगर कोई। और सिलोलिज्म मेरे को पता नहीं है। अच्छा हाँ, सिलोलिज्म तो आया था, मैंने तो मेरे को पता है। पजल, हाँ ये सारा 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 से आया था। अह अह मेंसुरेशन से एक आया था, एवरेज से आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से 3 आया था, और नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 आया था, 2 आया था, और थोड़ा हार्ड था, एक में करके है, दूसरा वाला मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई और मेरे को हार्ड भी लगा, थोड़ा डिग्री वगैरह का था। एवरेज, एवरेज का तो आया है, मैंने बोला, अरे क्या बोलने वाली थी, हाँ वो होता है ना सिंप्लीफिकेशन आया था, पर टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाई। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस वीडियो कुड हेल्प यू, क्योंकि फॉर्मेट रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने भी सुना है कि 2011 का जो मैंने इंडेक्स लास्ट मोमेंट में पढ़ा इसीलिए था, क्योंकि मेरे को ये लगा था, लगा कि ये आ सकता है, क्योंकि आ रहा था वो 2011, फिर कुछ योजना वगैरह वो भी आता है। एक्चुअली जो मैंने बोला मिनिस्ट्री वाला ना, वो एक योजना ही है, वो योजना कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वैसा, तो योजनाइज इंपॉर्टेंट है। 2011 का इंडेक्स पढ़ लो, शायद मेरे को, मैंने कुछ साइट से पढ़ा है, उसमें शायद नहीं था, पर अगर आपको कोई साइट मिलता है जहाँ पे सारे 2011 के सारे, इसके सारे इंडिया का इंडेक्स आपको अच्छे से मिल रहा है, प्लीज़ स्टडी, मे बी आपको मेरे जैसे कॉमन मिल सकता है। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट एंड बाय। And if you like the video, please do, you know, like the video, and if possible subscribe. Bye and all the best.